आप सभी का वाईएसटी चैनल पर स्वागत है। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो कि सीजीएल में पूछा गया है। सॉल्व करके देखिए, ना सॉल्व हो तो आप सॉल्यूशन को प्रेफर करिएगा। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर ए, बी और सी की बात की गई है। अगर आप देखें ध्यान से तो ए जितनी देर में 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है उतनी ही देर में बी 80 मीटर की दूरी तय करता है, यानी इनके बीच का रेशियो 10:8 का है। सिमिलरली इसी तरह से इनके बीच का रेशियो भी 10 और 8 का आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से। तो अगर 10 और 8 का रेशियो है, यहाँ पे 80 दे रखा था, यानी 10 की वैल्यू अगर 80 हो रही है तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 64। तो ए और सी के बीच अगर हम ध्यान से डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, 100 और 64, 36। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ए सी को 36 मीटर की दूरी से हराएगा। आपको स्क्रीन पर एक शानदार क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो कि मेंस में अभी पूछा गया है। ए बी की वैल्यू 18 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू 21 सेंटीमीटर और ए डी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। तो बताना है आपको कि सी डी की वैल्यू कितनी होगी। तो आप ध्यान रखिए, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा और इस कंडीशन में आपको याद रखना है अपोजिट साइड्स का सम सेम होता है। मतलब अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो हमारे पास हो जाएगा ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। इसमें हम वैल्यू को पुट करने जाएंगे तो हो जाएगा 18 प्लस सी डी की वैल्यू हमको पता करनी है। बी सी दे रखा है 21 और ए डी दे रखा है 15। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 18। तो हमारा आंसर हो गया 18 सेंटीमीटर। एक कांच के पात्र में 6 सफेद, 8 काले, 4 लाल और 3 नीले कंचे हैं। यदि पात्र में से एक कंचा रेंडमली चुना जाता है तो इसके काले या नीले रंग के होने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास व्हाइट कलर के कंचे हैं 6, ब्लैक कलर के कंचे हैं 8, रेड कलर के कंचे हैं 4 और नीले रंग के कंचे हैं, ब्लू कलर के कंचे हैं 3। और हमसे पूछा गया है काले या नीले रंग के होने की क्या प्रायिकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक या ब्लू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमें याद रखना है जब भी और कंडीशन आए, जब भी या दे रखा तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम उसमें ऐड करते हैं। हमने देखा कि टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 + 4 10 18 21। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 21 है और फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर हम देखें तो ब्लैक है 8 और ब्लू है 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 + 3 11/21। आप सभी का वाईएसटी चैनल पर स्वागत है। आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये अभी इस बार एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है। ये ए बी सी 3 पॉइंट हैं और आपसे पूछा गया है अगर ए बी 9 सेंटीमीटर हो, बी सी 11 सेंटीमीटर हो, ए सी 20 सेंटीमीटर हो तो ए बी सी से कितने सर्कल जा सकते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे ए बी सी जो पॉइंट हैं वो कोलिनियर हैं। ए यहाँ रहा, वी यहाँ रहा और सी ये रहा। तो ए बी की डिस्टेंस 9 है, बी सी की 11 है और इन दोनों का सम ही 20 है, यानी ये पॉइंट ए बी सी जो हैं वो कोलिनियर हैं। और हमको पता है जब आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखे हों तो उनसे जाने वाले सर्कल की यूनिक सर्कल की संख्या 1 होती है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी एक ही लाइन पर दिए गए पॉइंट्स हैं, तो इनसे होकर के जाने वाले सर्कल की संख्या हो जाएगी 0। तो आपका आंसर है 0। आपका वाईएसटी पर स्वागत है। आज सीरीज के बेहद शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आया हूँ। ये देखिए 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4। इस सीरीज़ पर आपने एसएससी सीजीएल मेंस में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन देखा होगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा n+1 n+2/3। इसी तरह से अगर सीरीज़ में 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का 1 से शुरू होने वाले प्रोडक्ट दे रखा हो और उसका सम पूछा जाएगा तो इसका फार्मूला बन जाएगा n+1 n+2 n+3/4। अब ये आया कहाँ से है, ये nth टर्म लिख करके उसका समेशन निकाला गया है। nवां टर्म हमने सीरीज का लिख लिया और उसका सम निकाला है फॉर्मूला लगा करके, तो ये डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया। इसको याद करके रख लीजिए क्योंकि लास्ट ईयर मेंस में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस पर बेस 20 टर्म्स का समेशन पूछा गया था, तो हो सकता है शायद इस बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा n+1 n+2 n+3/4।
अभी कुछ दिन पहले आपने हमारे चैनल पर इस तरह का एक क्वेश्चन देखा होगा जिसमें हमने सेक थीटा और टेन थीटा के बीच रिलेशन निकाला था। ये क्वेश्चन आपसे एसएससी सीजीएल मेंस जो कि 7 मार्च को हुआ है उसमें पूछा गया है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा क्या रिलेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में। तो अगर हम एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम पाएंगे हमको कॉमन मिल जाएगा ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और सब्ट्रैक्ट करने पर 2ab वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करके देखेंगे तो पाएंगे हमें रिलेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसा कि आपसे हमने कुछ दिन पहले कहा था, इस तरह के क्वेश्चन बार बार एसएससी में पूछे जाते हैं, वैसा ही हुआ और सीजीएल मेंस में पूछा गया।